से हैं? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो नौजवान नस्ल के लिए लेके आए हैं, यंग जनरेशन के लिए लेके आए हैं कि आज के नौजवान जो है ना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। लाइकी होगी, टिकटॉक हो गया, ऐसी अदर एक्टिविटीज़, पबजी हो गया, मतलब जिनकी हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है ना, हम वहाँ अपना टाइम ज़ाया कर लेते हैं। ज़िंदगी में ना दो काम होते हैं, एक इम्पोर्टेंट काम होता है, एक अर्जेंट काम होता है। इम्पोर्टेंट वो होता है जो हमने हर हाल में करना ही करना है, और अर्जेंट वो है जो अभी करना है, फ़ौरन करना होता है। तो ज़िंदगी में बहुत सारे काम जो इम्पोर्टेंट है ना, हम अपना टाइम ज़ाया करके गलत अदर एक्टिविटीज़ में टाइम ज़ाया करके अपने इम्पोर्टेंट काम को अब अर्जेंट काम पे लेके चले जाते हैं, और फिर बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट काम है, माँ बाप को हज करवाना है, अपनी शादी करवानी है, अपना घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, अपनी फैमिली को लेके जाना है, अपनी कल बीवी आनी, बच्चे आने हैं, जिम्मेदारी सर पे पड़नी है, तो पहले कोई ना कोई अपना सेटअप बनाना चाहिए। लेकिन हमारे नौजवान नस्ल ये कहती है, अक्सर लोगों से आपने ये जुमला सुना होगा, बड़ा अजीब सा एक जुमला है, जब टाइम आएगा देखा जाएगा, जब टाइम आएगा देखा जाएगा। और फिर होता क्या है, अब यहाँ तक मैंने ये भी, एक बच्चा पर स्टडी करता है तो वो फेसबुक चला रहा है ना, ये ज़ाती एक्सपीरियंस मैं इससे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से ना। तो मैंने कहा फेसबुक छोड़ पढ़ ले, कहता है जी मैंने के एग्ज़ाम आ रहे हैं 3 माह बाद, कहता है जब एग्ज़ाम आएगा देखा जाएगा। अच्छा वो फेल हो गया, मैंने पूछा अब क्या हुआ, टाइम ज़ाया किया था, देखा रिजल्ट क्या निकला, फेल हो गया। कहता नहीं वो बात नहीं है, टीचर ने पढ़ाया कोई नहीं था, स्कूल की घंटी नहीं बजती थी, बेंच टूटे हुए थे। ऐसे ऐसे बहाने भी, ऐसे ऐसी बातें बताते बंदे की हंसी निकल जाती है, जबकि टाइम ज़ाया किया होता है। तो टाइम की हमने कदर करनी होगी, बहुत कीमती है, ये जो गुजर जाता है दोबारा वापस नहीं आता। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा टाइम है असल में कितना कीमती है आपका। एक प्रोफेसर साहब क्लासरूम में स्टूडेंट के साथ मुखातिब होते हैं और कहते हैं बेटा वक्त की कदर किया करो। बच्चे ने सवाल किया सर टाइम क्या होता है और वक्त क्या होता है, मतलब इसकी कदर क्या होती है, थोड़ा हमें एक्सप्लेन करें, थोड़ी वजाहत दें। तो प्रोफेसर साहब ने बड़ी प्यारी मिसाल के साथ समझाया, बेटा अगर आप 1 साल की कदर जानना चाहते हो, 1 साल कितना कीमती है, उस बच्चे से पूछना है जिसने पूरा साल मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, बैट को हाथ नहीं लगाया, फुटबॉल को पाँव नहीं लगाया और बाइक पे नहीं घूमा, पूरा साल बुकों के साथ वाबस्ता रहा और पढ़ता रहा, टॉप करने के लिए, फर्स्ट आने के लिए, पहली पोजीशन लेने के लिए पढ़ता रहा। एग्ज़ाम का टाइम है, एक्सीडेंट हुआ या कोई ऐसी बीमारी लगी कि उसे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा और वो पेपर ना दे पाया और साल ज़ाया हो गया उसका। जो उस बच्चे से कहा ना जाके पूछना तेरा साल ज़ाया हो गया, वो तुझे रोता हुआ नजर आएगा। वो टॉप करना चाह रहा था, पूरा साल उसने मेहनत की थी, साल की कदर वो बचाएगा। दूसरी साइड पे एक वो बच्चा है जिसने पूरा साल ज़ाया किया, पूरा साल अदर एक्टिविटीज़ में टाइम लगा दिया और वो फेल हो गया। उसे कहना तेरा साल ज़ाया हो गया, वो कहेगा कोई बात नहीं अगले साल से ही। अब साल की कदर तो वो बताएगा जिसने अपना टाइम बचा के बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। 6 महीने की कदर जानना चाहते हो किसी जिम्मेदार से पूछना, जो 6 महीने फसल पे मेहनत करता है दिन रात, गर्मी है तो गर्मी में, सर्दी है तो सर्दी में मेहनत करता है फसल पे, और दुकानदार से उधार ले के खा रहा होता है इस सोच के साथ कि 6 महीने के बाद जब फसल मिलेगी सारा कर्जा उतार दूंगा। इस सोच के साथ ले रहा था, फसल पक गई, काटने वाला था, बर्फबारी आई, तूफान आया, टिड्डी दल आई, कोई ऐसा मसला बना कि उसकी फसल तबाह हो गई। जब जिम्मेदार से पूछ 6 माह क्या होते हैं, तो जिम्मेदार बताएगा 6 माह क्या होते हैं। अगर 1 महीने की कदर जानना चाहते हो तो कहते किसी माँ से पूछो जो 9 महीने पेट में रख के बच्चे को जिगर का खून पिलाती है, लेकिन पैदाइश के टाइम बच्चा फोत हो जाए तो उस माँ से पूछना उसने 1-1 महीना कैसे गुजारा था, वो माँ बताएगी उसने 1-1 महीना कैसे गुजारा था। अगर 1 दिन की कदर जानना चाहते हो तो कहते किसी मजदूर से पूछो जिसके घर में शाम टाइम खाने के लिए कुछ ना हो, बच्चे कहे पापा खाना चाहिए, बेटा सो जाओ सुबह खाना दूंगा आपको, दिलासा दिला के सुला दे, सुबह उठते बच्चे फिर खाना मांगे, कहते बेटा तुम बैठो मैं बाजार से खाना लेके आता हूँ। घर से ये प्लान करके जाते हैं कि मैं मेहनत मजदूरी करूँगा, उस मजदूरी से जो पैसे मिलेंगे वो लेके आऊँगा और अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा। ये सोच के गया पर सुबह से शाम होगी और मजदूरी ना मिली, शाम को खाली हाथ घर वापस आ रहे, बच्चे कल से पूछते हैं। आज का 1 दिन मजदूर का ज़ाया हुआ, हमारे लिए 1 दिन कोई मैंने नहीं रखता, लेकिन जो 1 दिन काम करता है और बच्चों को खिलाता है उसका 1 दिन ज़ाया हो जाए, उस मजदूर से जाके पूछना 1 दिन कितना कीमती है, वो मजदूर बताएगा 1 दिन कितना कीमती होता है। कहते 1 घंटे की कदर जानना चाहते हैं उससे पूछें जो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हो। अगर 1 मिनट की कदर जानना चाहते हैं तो उससे पूछें जो घर की गुर्बत को देख के अपने माँ बाप का प्यार छोड़ता है, बहन भाइयों का साथ छोड़ता है, अपने मुल्क को छोड़ देता है, आउट ऑफ कंट्री जाके मेहनत मजदूरी कर रहा होता है घर के हालात को बदलने के लिए,
पीछे से माँ से बेटे की जुदाई बर्दाश्त न हुई, माँ से बेटे की जुदाई बर्दाश्त न हुई और माँ इंतकाल कर गई। बेटे को कॉल जाती है कि माँ की वफात हो गई है। बेटा एयरपोर्ट पे पहुंचा और उसे पता चला तो 1 मिनट लेट आया, फ्लाइट चली गई, अब अगली फ्लाइट कल जाएगी। उसकी फ्लाइट 1 मिनट लेट आने से मिस हुई है। उस नौजवान से जाके पूछ 1 मिनट कितना कीमती होता है। ये नौजवान बताएगा 1 मिनट कितना कीमती था उसके लिए। 1 मिनट तो मिनट कहते, 1 सेकंड भी बड़ा कीमती है। बच्चों ने पूछा सर सेकंड की कीमत कौन बताएगा? तो प्रोफेसर साहब ने कहा बेटा अगर आप सेकंड की कदर जानना चाहते हो, सेकंड की कीमत जानना चाहते हो, उससे पूछना जिसने 1 सेकंड की लापरवाही की, ड्राइविंग सीट पे बैठ के दौरान ड्राइविंग 1 सेकंड की लापरवाही की और एक्सीडेंट कर लिया, खुद भी तबाह हो गया, गाड़ी भी तबाह कर ली, बेड रेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट है। जाके उससे पूछ 1 सेकंड की लापरवाही क्या होती है, 1 सेकंड कहाँ ले जाता है, वो तुझे बताएगा। 1 सेकंड की लापरवाही, 1 सेकंड की मस्ती बंदे को मौत के मुंह में ले जाती है। तो 1 सेकंड भी बड़ा कीमती होता है। प्रोफेसर साहब ने कहा बेटा सेकंड तो सेकंड का 20वां हिस्सा भी बड़ा कीमती होता है। बच्चों ने पूछा सर ये किससे पूछे? कहते बेटा ये उससे पूछना जो 10 साल दौड़ता रहा, भागता रहा, ओलंपिक्स की गेमों में हिस्सा लेने के लिए कोशिश करता रहा, 10 साल के बाद उसे चांस मिला और टारगेट पे 2 लोग बराबर पहुंचे, उन दोनों में से एक को बताया गया तू हार गया, तू सेकंड का 20वां हिस्सा पीछे रह गया। बंदा हारा सेकंड के 20वें हिस्से की वजह से, आपके लिए माज एक 20वां हिस्सा होगा लेकिन उसके लिए 10 साल हो गए। बंदे की 10 साल की मेहनत ज़ाया हुई है सेकंड के 20वें हिस्से की वजह से, फिर वो आपको बताएगा सेकंड का 20वां हिस्सा कितना कीमती होता है। तो सो टाइम बड़ा कीमती है, इसकी कदर करें। ये गुजर गया, इसने दोबारा वापस नहीं आना, जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। और हालात के जो थप्पड़ होते हैं इंसान को मजबूर कर देते हैं सिंसेर होने के लिए, बाद में सिंसेर होना पड़ता है, लेकिन टाइम तब तक बहुत ज़्यादा वेस्ट कर चुके होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम वक्त की कदर करें और इम्पोर्टेंट काम की तैयारी करनी शुरू कर लें, अभी से उसके लिए काम करना शुरू कर लें, उसको अर्जेंट ना बनाएं। इम्पोर्टेंट काम को जब अर्जेंट बनाया जाता है फिर बहुत सारे मसले आते हैं जी। तो कैसी लगी वीडियो, ये आपने अपनी राय देनी है, कमेंट्स में बताना है और मज़ीद हमसे डिमांड करनी है ताकि हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहें जी। थैंक यू वेरी मच। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।